अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह से आप लोग भी इस वक्त को बहुत मिस कर रहे होंगे जब हम लोग आज़ाद हुआ करते थे। जी हाँ, ये कुछ महीनों पहले की बात है जब हम सब भी अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद से जिस स्टोर जाना चाहते थे, जो ग्रॉसरी या जो भी चीज़ बाय करना चाहते थे वो हम कर सकते थे। लेकिन अब के हालात में ये बिल्कुल नामुमकिन है। अब हम कैद हैं। जैसे पंछी कैद होता है पिंजरे में, हम लोग कैद हैं अपने घरों में। फिर खैर अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये वक्त भी जल्द से जल्द कट जाए और अब आगे आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत अच्छा हो और अल्लाह करे हमें इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से जल्द निजात मिले। सो वीडियो के ऊपर आते हैं कि आज का व्लॉग किस बारे में है। तो ये मैं अपनी कुछ जार्स यहाँ से ले रही थी। मैं जिस स्टोर खड़ी हूँ वो डॉलर ट्री है और डॉलर ट्री में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। इनफैक्ट आप मैंने अपने घर की ज़्यादातर चीज़ें या जैसे आप कहते हैं आपको लो बजट में जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो आप यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और आपका काफ़ी लो बजट में आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़र आ जाते हैं और आप बहुत आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सो मैंने भी वहाँ से कुछ जार्स लिए थे, अपने स्पाइस जार्स लिए थे और उसके बाद मैंने इन जार्स को लेके अपनी जो मसाला कैबिनेट है उसको ठीक कर लिया था। तो मैंने यही सोचा था कि मैं ये जार्स ले लेती हूँ और जो मेरी मसाले जो कि इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स में हैं या जो खुले में हैं मेरे पास जिनके लिए बॉटल्स नहीं है, मैं उन सब को इसके अंदर डाल के और मैं एक अच्छी सी इनके ऊपर लेबल करके इन्हें रख दूँगी तो वो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और एक पेंट्री जो जिसे कह सकते हैं आप मसाला कैबिनेट वो अच्छी से तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ये मेरे पास डॉलर ट्री से नहीं लिया था मैंने, ये मेरे पास पहले के जार्स थे, मैंने किसी और स्टोर से बाय किए थे तो मैंने इनको भी यूज़ कर लिया और इनके साथ साथ मैंने दूसरे जार्स को भी यूज़ कर लिया था। मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि बार बार कैबिनेट खोलो, उसमें से जो है वो अ, इतनी बड़ी बड़ी आप बर्नियाँ उठा के जो है ना उसमें से आप मसाले डाल रहे हैं, चीज़ें डाल रहे हैं। तो अपनी अपने अपने काम को ईज़ी करने के लिए मैंने इन जार्स के अंदर, छोटे जार्स के अंदर सारा अपना जो बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैंने वो उसके अंदर डाल दिए हैं ताकि मैं इजीली जो है वो कुकिंग करते हुए परेशानी ना हो और सामने ही रखा हुआ हो। और ये इतना आपका ऑर्गेनाइज्ड लगता है कि आप ये बुरा भी नहीं लगते कि अगर ये सामने आपके मसाला जार्स रखे हुए हैं, स्पाइस जार्स रखे हुए हैं तो वो बुरे भी नहीं लगते, अच्छे भी लगते हैं और आपके लिए इजी भी हो जाता है कि आप जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आप आराम से उसको कर सकें। और ये आपने देखा करते हुए जो है काम ऐसे भी ख़राब हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, ऐसा तो लगा रहता है, काम ख़राब काम ठीक ये तो होता ही रहता है। सो मैं यहाँ पे बस इन सबको फिल कर रही हूँ ताकि मैं अपने सारे जार्स को भर लूँ और उनको भरने के बाद मैं जो हूँ उन्हें सही से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। मैंने इसके अंदर एक के अंदर मैंने नमक, मिर्च और ये मेरे पास धनिया था। अच्छा, धनिया भी मैं अपने घर में ख़ुद ही जो है वो पीसती हूँ, मैं बाज़ार का धनिया नहीं लेती। तो ये धनिया मेरे घर मैंने अपने घर में ख़ुद ही इसको जो है भून के और पीस लिया था। तो ये भुना हुआ धनिया है और ये आपका स्पाइस जितना फ्रेश होगा और जितने घर के उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आपका खाना उतना ज़्यादा अच्छा बनता है, उतना ज़्यादा अच्छा आपको खाने में टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं जो हूँ वो अब प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही चीज़ों को ज़्यादातर जो है वो बनाऊँ और जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, उसको भी घर में पीस लूँ, धनिया घर में पीस लूँ, गरम मसाला, चाट मसाला, इस तरीके की चीज़ें मैं घर में ही करूँ। तो मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ अपनी हर एक बॉटल को। छोटी बॉटल्स जो है मैंने वो होल स्पाइस के लिए रखी थी, जैसे छोटी इलायची हो गई, लौंगे हो गई और काली मिर्चें हो गई, ये मैंने इसके लिए रखे था, ज़ीरा हो गया।
ये अच्छा स्पून जो थे ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे। इनफैक्ट ये इन बॉटल्स में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और आपको जो है वो क्यूट के साथ साथ आपको जो है आपके यूज़ में भी थे कि आप इससे आराम से जो है आप चीज़ें निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बस ज़ीरा थोड़ा सा जो है वो आई थिंक जा नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसके अंदर इस तरीके से उसको डालने की कोशिश की थी कि ये डल जाए और फिर ये इजीली इसके बॉटल के अंदर चला गया था। कुछ काम आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप सोचते हैं कि भाई करने हैं और सोचते हैं आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, और टाइम गुजरता रहता है लेकिन काम जो है वो पेंडिंग में जाते रहते हैं। तो मेरा भी उन कुछ कामों में से एक काम ये भी था कि ये पेंडिंग में ही मेरे काम जा रहा था। सोच रही थी कि आज नहीं तो कल करूँगी लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी इन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इसे मैं कोरोना की वजह से कहूँ या जो भी कहूँ कि मुझे टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, तो फिर मैंने ये सारा अपना काम जो पेंडिंग में था उसे कंप्लीट कर लिया। और मेरे पास मसाले जो होते हैं वो सिर्फ मैं रेगुलर मसाले नहीं और भी डिफरेंट जैसे स्पाइस हो गया वो भी मैं अपने पास रखती हूँ। तो उससे भी यहाँ पे मतलब उससे खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। आप जब आप डिफरेंट स्पाइस भी डालते हैं। मैं डिफरेंट स्पाइस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी भी मिंट ड्राई नहीं देखा था। मैंने यहाँ आके मिंट ड्राई देखा और उसके बाद जब मैंने उसको, बल्कि मैंने उसको आई थिंक लिया नहीं था, खुद बाय नहीं किया था, बाय मिस्टेक जो है वो आ गया था। तो मैंने उसको यूज़ किया और जब मैंने उसको यूज़ किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उस दिन के बाद से उसको स्पेशली बाय करने लगी। और उसको आप किसी भी अपने आप कोई भी खाना बना रहे हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। मेरे पास कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ थी, जैसे आपको नज़र आ रही होंगी वो छोटी बर्नियाँ, ये मेरे पास ऑर्गेनाइज़ थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो ऑर्गेनाइज़ नहीं थी। तो फिर मैंने उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और ऑर्गेनाइज़ करके मैंने उनको लेबल कर दिया था। तो उससे ये हुआ था कि अब बहुत आसानी से जो चीज़ चाहिए हो वो सामने दिख जाती है, बाकायदा लेबल होती है, तो ईज़िली आप उसको ग्रैब कर सकते हैं और आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो सफाई के काम में ये भी काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो कि करना था कि भाई काफ़ी टाइम से जो है लगा हुआ था कि भाई आज नहीं तो कल करूँगी, कल नहीं तो परसों, लेकिन फिर एक दिन जो है वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक दिन मुकर्रर होता है और वो अपने वक्त पे होता है। तो आई थिंक इसका वक्त भी अभी था और यहाँ पे इसका वक्त आ गया था, तो ये अपने वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। सो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी और एक रिलीफ़ भी मिल रहा था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब कैबिनेट जो है वो फुल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत इजी एक्सेस में है चीज़ें। जब आपको जो भी चीज़ चाहिए हो तो वो आप इजीली आप उसको ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और यहाँ पे ये मसालों की चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कुछ मसाले अपने अम, ऊपर टॉप वाले शेल्फ पे ही रख लिए थे ताकि मुझे इजी एक्सेस रहे और खाना पकाते हुए मुझे परेशानी ना हो। और अब मैं यहाँ पे कर रही थी ओवन की सफाई। सो ओवन मैंने क्लीन कर लिया था। ये स्टेनलेस स्टील के जो चीज़ें होती हैं उनकी बहुत अच्छी बात एक तो ये होती है कि वो आप उनको गीला कपड़ा लगाएं या कोई भी ऐसा लिक्विड जो क्लीन करता ऑल पर्पस क्लीनर होता है, अगर आप उसे साफ़ करें तो वो फटाफट साफ़ हो जाते हैं। लेकिन उनकी बुरी बात ये है कि वो उनके ऊपर निशान बहुत जल्दी पड़ते हैं और वो दिखने में भी फिर बहुत ज़्यादा नज़र भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी लगते हैं। अच्छा, ये जो मैं कर रही थी ये
ओवन की जो ड्रॉज़ होती है मैं वो उसे साफ़ कर रही थी और फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस ओवन की ड्रॉज़ को भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं यूजुअली इस ओवन की ड्रॉज़ को यूज़ नहीं करती थी। वैसे तो ये ज़्यादातर जो उसका पर्पस होता है वो ये है कि आपका जो खाना आप उसको गर्म रखना चाहते हैं तो आप ओवन से निकाल के इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इसको उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया और ये खाली पड़ी हुई थी और मुझे ज़रूरत थी कैबिनेट की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं इसको इस तरीके से इसको यूज़ कर लूँगी कि मैं इसके अंदर अपने वो स्टफ़ वो चीज़ें रख लूँगी जो कि मुझे ज़रूरत है। जैसे पैन हो गया या ये सारी ग्रिल पैन्स हो गए, उनको मैंने सबको एक जगह पे रख के इसके अंदर मैंने रख दिया था ताकि ये मेरी यूज़ में आ जाए। बस आज का व्लॉग यही था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।